रहा हूँ, मैं सपा की बुराई नहीं करता, मैं आम आदमी हूँ, मैं तो केवल एक व्यक्ति हूँ। मैं बता रहा हूँ कि सपा के गुंडे जब लूट रहे, यहाँ पे अभी आप खुल के बात नहीं कर सकते थे। यहाँ पे जो सपा का गढ़ कहते हैं, गढ़ नहीं, ये गुंडे ही का गढ़ था, ये चोरों का गढ़ था, ये लुटेरों का गढ़ था। बाबा जी के आने से आम आदमी बड़ा शांति से हो गया भाई। सब घर है उनका, गुंडों का घर बता रहे हो आप? अरे मैं कह रहा हूँ, सपा के गुंडे, अखिलेश यादव के गुंडे, सपा के गुंडे, लुटेरे, चोर, बेईमान, ठग सब यहाँ पे अभी थे, जो बाबा जी ने उन्हें भयभीत करके या तो वो जेल में, या तो वो शांत बैठ गए, या फिर वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर, ये मैनपुरी हमारी छोड़कर चले गए। बहुत शांति है। अरे देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो शहर का भी विकास होगा। हुआ है विकास? बिल्कुल होगा, हुआ है और होगा। सैफई में तो जो जितने भी आप देख सकते हैं विकास हुआ, सब सैफई की तरफ हुआ, नगर की तरफ तो नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ तक कि जो एक्सप्रेस वे का कट भी दिया वो सैफई के नज़दीक दिया। अगर मैनपुरी के विधायक थे, मैनपुरी उनका क्षेत्र था, तो मैनपुरी को उन्होंने कनेक्ट क्यों नहीं किया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदुस्तान 9 पे। पश्चिम की आपने हमारी सारी वीडियो देखी और खूब प्यार भी दिया, और अब हम आपको लेके आए हैं पूर्वांचल। मैनपुरी में आए हैं। इटावा मैनपुरी ये अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, और आज हम आपको मैनपुरी के सदर बाज़ार में लेके आए हैं। मेन बाज़ार है। देखते हैं यहीं के व्यापारियों से, जो यहाँ पे दुकान चलाते हैं या फिर कुछ साथी मिलेंगे जो यहाँ शॉपिंग भी करने आते हैं, उनसे जानेंगे कि क्या ये गढ़ है वो गढ़ ही रहेगा, या फिर भाजपा वाले जो कोशिश कर रहे हैं गढ़ को गड़बड़ करने की, या भाजपा वाले उसमें सफल रहेंगे। कुछ साथी है हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? उत्सव गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लगता है क्या माहौल है इस बार? इस बार बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से, क्योंकि योगी जी ने काम किया है और विकास भी किया है, आगे भी, और मतलब लोगों को राशन दिया है। मेन चीज़ ये है, लोगों को भूखा नहीं मरने दिया। कोरोना काल में भी लोगों की अच्छी तरह से सेवा करी है। गढ़ में खड़े हो आप? जी बिल्कुल, गढ़ में किया है, लेकिन योगी जी का काम बोलता है ना। योगी जी ने यहाँ पे कुछ कार्य किया, वो तो बोलते हैं। हमारी सरकार जाने के बाद तो इस क्षेत्र का विकास ही नहीं हुआ। नहीं, विकास हुआ है। विकास अब जब यहाँ पे जो विधायक रहा वो उसका सपा का रहा, तो भाजपा की नीतियों को वो कैसे करता? अब जब हमारा नया भाजपा का जब हमारा विधायक होगा, तो वो सरकार की नीतियों को, प्रदेश की नीतियों को, दोनों को यहाँ पे कार्यान्वित करेगा। लगता है अब दोबारा बना पाएंगे भाजपा के विधायक? बिल्कुल बनाएंगे। मैनपुरी में जो 4 सीटें हम तो चाहते हैं, चारों सीटें इस बार आएंगी मैनपुरी से। 4 सीटें आएगी? अरे मजाक ना करिए गुप्ता जी। बिल्कुल। अच्छा, आपसे आएंगे ये खड़े हैं। आपका नाम क्या है जी? राजीव गुप्ता। गुप्ता जी, आपको भी क्या लगता है क्या आएगा? बीजेपी। सारे गुप्ता बीजेपी पे आ गए, ये भी आप भी? नहीं, माहौल ही ऐसा बीजेपी का ही चल रहा है। माहौल बीजेपी का चल रहा है। मैनपुरी में काम भी है। सोच लीजिए थोड़ा। अरे भैया, राशन किसने दिया था? सपा राशन देने नहीं आई थी। राशन जो दिया 2 साल में बीजेपी ने दिया। बोलते हैं यार सारा विकास ही सपा ने करा है इस क्षेत्र का। सपा के कार्यकाल में, सपा के कार्यकाल में। यहाँ अगर जब बीजेपी आ जाएगी तब आपको खुद दिखेगा कि हाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, 5 साल रही है सरकार योगी की, क्या फर्क लगा आपको इस सरकार में उस सरकार में? भाई साहब, लेडीज हैं, आप देखो मार्केट में खुलेआम चल रही हैं ना। पहले स्थिति ये थी, रोड पे चलना मुश्किल था। अच्छा, पहले दिक्कत आती थी। अभी 7:24 हुए हैं। आप 9 बजे उस समय निकल नहीं सकते थे। पहले ऐसा होता था? ऐसा था। और अब नहीं है। अब नहीं है। देख लीजिए गुप्ता जी, कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए। उल्टा नहीं देखना, आप सीधा पड़ेगा। समाजवादी की सरकार दावा करे, अखिलेश यादव खुद आपके ही बच्चे हैं, घर के हैं। हाँ, तो अखिलेश ने कल किया तो है। कल एसपी सिंह के उस पे काफिले पे हमला किया। इससे कोई अच्छे संदेश थोड़ी जा रहे, माइनस में जा रहे हैं, प्लस में नहीं जा रहे हैं। अच्छा, वो हमला हुआ था बघेल साहब के काफिले पे, उस पे बता रहे हैं। तो उसमें कोई अच्छा थोड़ी नहीं है। पब्लिक खुद समझदार है, कोई गमार तो है नहीं। सब आदमी पढ़ा लिखा है, समझता है, पढ़े लिखे हैं, और लगता है बीजेपी को पढ़ा लिखा आदमी वोट देगा जी। अच्छा, बोलते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बोलते हैं यादव और मुसलमान मिलके बीजेपी को हटा देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं हटा सकते। 50% मुसलमान वोट देगा बीजेपी। 40 से 50? आप देख लीजिएगा, मुसलमानों देख लीजिएगा। जो जितने भी आवास बने हैं, वो अधिकतर मुसलमान बस्तियों में किया है। 3 तलाक का भी फायदा हमको मिलेगा, और 370 का भी फायदा हमको मिलेगा। 370 कहाँ बात कर रहे हैं? मैनपुरी का कहाँ? लेकिन जो यहाँ पे मोहम्मदन बस्तियाँ हैं, उनके रिश्तेदार भी तो वहाँ पे रहते थे।
उनका भी मतलब उनको क्या उनको मतलब कश्मीर से यहाँ तक अरे बिल्कुल, अरे देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो शहर का भी विकास होगा। हुआ है विकास? बिल्कुल होगा, हुआ है और होगा। सैफई में तो जो जितने भी आप देख सकते हैं विकास हुआ सब सैफई की तरफ हुआ, नगर की तरफ तो नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ तक कि जो एक्सप्रेस वे का कट भी दिया वो सैफई के नज़दीक दिया। अगर मैनपुरी के विधायक थे, मैनपुरी उनका क्षेत्र था, तो मैनपुरी को उन्होंने कनेक्ट क्यों नहीं किया? अच्छा, ये एक दिक्कत रह गई। बिल्कुल, उन्होंने जो किया वो विकास सारा सैफई के पास ही किया ना, इटावा की तरफ किया। मैनपुरी के रहे, मैनपुरी के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह मैनपुरी से रहे, लेकिन मैनपुरी को उन्होंने रक्षा मंत्री होते हुए कुछ नहीं दे पाए, तो आगे कैसे देंगे? अब तो अखिलेश हैं, मुलायम सिंह तो अब बात ही कट गई उनकी। चलिए, फिर भी बच्चा है आपका, थोड़ा वोट तो मिलेगी। नहीं, थोड़ा बहुत दे देंगे, 2-4% मिल जाएगा, लेकिन 2-4% मैनपुरी से। और क्या, अखिलेश यादव को 2-4%? अखिलेश तो वहाँ करेल से तो जीत ही नहीं रहे हैं। क्या करेल ही था सुबह, गड़बड़ लग रहा है पूरा करेल। बिल्कुल करेल, आप देखना भाजपा ही निकल के आ रही इस बार। गुप्ता जी ने तो तय ही कर दिया। आपका क्या नाम है? रविकांत त्रिपाठी। अरे पंडित जी, आपको क्या लगता है, क्या कौन सी सरकार बनेगी? देखिए, है तो पंडित जी ही सही बात है। हाँ जी। और बीजेपी मजबूत है फिलहाल, लेकिन अखिलेश के ये गढ़ है। हाँ जी। जैसे वहाँ योगी गोरखपुर में अपने आप में मजबूत है, वैसे ये भी अपनी जगह पे तो ठीक है, लेकिन फिलहाल इनका थोड़ा कायदा कानून नियम हिसाब किताब बहुत अच्छा नहीं है। यही एक रिस्क है। अब इस रिस्क को कोई कवर करे, अच्छा बनावे, तो क्या अखिलेश, क्या योगी, क्या मोदी, सब लोग आदमी है, हम हुए चाहे आप हुए, काम अच्छा होना चाहिए। अच्छा काम को अच्छा कहा जाता है, खराब काम को खराब ही कहा जाता है। किया अखिलेश योगी में से किसने क्या अच्छा काम? किसने क्या अच्छा किया? सब लोग विकास करते हैं। विकास करने के बाद 5 साल बाद सब लोग वोट लेने आते हैं, और वोट लेने के बाद आप लोगों के घूमने से तो कुछ होगा नहीं। जिसको जहाँ जो देना है वो देगा, वो 10 को ही फाइनल हो पाएगा। अभी 5 लोगों के जुटा के लेने से और सब कुछ बता देने से इससे तो कुछ निर्णय निकलेगा नहीं है। उसका मतलब ये है आपकी बात सही हद है, काफ़ी हद तक सही है। क्या नाम है भैया? ज़ियाउर रहमान। रहमान जी, क्या लगता है? अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव आएंगे? और अरे बीजेपी वाले गड़बड़ करने में जुटे हुए हैं, रैलियां हो रही है तड़ातड़। होने तो लेके लाएंगे राजू यादव ही मैनपुरी से, 4 सीटें में सपा से ही आएंगी। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी सपा की। हाँ, पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। 10 मार्च को खेला अभी, और 100% वहाँ पे खेला हुआ था, यहाँ खदेड़ा होगा। खड़ेदा होगा? किसका? बीजेपी वालों का। नाम बताइए, नाम क्या था आपका? हमारा नाम जीतू प्रजापति है, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। अच्छा, कार्यकर्ता है, फिर तो बात करेगी ही उनसे। चलिए, अंदर भी हमारे बैठे थे। नमस्कार जी, सबसे पहले तो नमस्कार। नहीं, बैठने, नाम बता दीजिए अपना। अनूप मिश्रा नाम है। मिश्रा जी, क्या लगता है, बाहर युवा खड़े थे, कह रहे परेशान हैं हम तो सरकार से। अब मुझे तो नहीं लग रहा है कोई परेशानी है। जो युवा, जो किसान, युवा, बेरोजगार जो भी परेशान था वो सपा के आतंक से परेशान था, उनकी गुंडागर्दी से परेशान था। आज भी आपको जानकारी हो, अभी हमने देखा, पेपर में पढ़ा है, एक गीता साकी जी हैं, राज्यसभा की सदस्य, सपा के गुंडों ने उनकी गाड़ी पे पथराव किया, उनका गाड़ी तोड़ दी। कल की घटना है, वो हमारे यहाँ पे एक कोई मंत्री जी आए हैं, SP सिंह बघेल नाम है शायद उनका, तो उनकी गाड़ी पे पथराव किया है, उनके ड्राइवर को चोट आई है, उनको भी चोट आई है, वो भी FIR हो रही है। तो अखिलेश यादव बुरी तरह से हार रहे हैं, तो इसलिए उनके दिमाग में कुछ सोच नहीं रहा, तो अपने लोगों से, अपने गुंडों से केवल पत्थरबाजी, मतलब बिल्कुल हताश और निराश हो चुके हैं अखिलेश यादव जी। उनका किला जो आप कह रहे हैं, जो दुर्ग है, वो ढहता चला जा रहा है। वो मैनपुरी भी अब नहीं बचा पा रहे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मैनपुरी तो घर है उनका। घर मैनपुरी है तो मैनपुरी में बच कहाँ रहे हैं वो? 4 सीटें उनकी जा रही हैं। 4 सीटें जाने का दावा कर रहे हैं आप? 100% भाई साहब जा रही हैं। आप अगर आम पब्लिक से पूछेंगे तो वो बताएगी 100% अखिलेश यादव की 4 सीटें हार रहे हैं। अखिलेश यादव जी खुद आ रहे हैं। मुलायम सिंह जी कल मैनपुरी में एक सभा कर रहे हैं, करेल की एक छोटी सी विधानसभा में, तो मुलायम सिंह जी को भी आना पड़ा। उनके परिवार के 5 लोग, अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम कभी नहीं आएंगे, चुनाव नामांकन करेंगे और 1.5 लाख वोटों से जीत जाएंगे, केवल प्रमाण पत्र लेने आएंगे। अब वो पूरा परिवार उनका एक करेल विधानसभा पे लग गया, करेल में सीमित कर दिया। योगी जी के कार्ड से, उनके भय के कार्ड से वैसा पूरा परिवार केवल करेल को देख रहा है, तो ये उनकी हताशा और निराशा नहीं दिखाता है। वो लोगों के पथराव कर रहे हैं गाड़ियों पे जो बाहर से आ रहे हैं,
तो इसको क्या कहेंगे हम? गुंडे ही नहीं करेंगे। अगर उनकी सरकार आएगी तो वो क्या करेंगे जी, आप बताइए। उन्होंने विकास के नाम पहले पर उनकी सरकार थी तो क्या किया था, थोड़ा खुल के बता दीजिए। क्या आपने बोला कि अभी ऐसे कर रहे हैं, सरकार आएगी। सरकार आएगी, पहले भी तो थी। पहले थी हुआ था तब क्या होता था तो पूछ लीजिए ना। सरकार जब थी तब गुंडे, माफिया, चोर, लुटेरे थाने को चला रहे थे। भूमि पर, पुलिस गरीबों चलाती की है भूमि थाने पर कब्जे हो रहे थे। एक मिनट सुनिए ना, गरीबों की भूमि पर कब्जे हो रहे थे। खेतों में कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता था। रात के शाम को 5 बजते 6 बजते थे वो घर पे आ जाता था। डर लगता था कि कहीं उसकी किडनैपिंग ना हो जाए, उसका मर्डर ना हो जाए, कहीं लूट ना हो जाए। जो बेचारे गरीब असहाय थे वो तो इतने परेशान थे, उनकी भैंसियाँ खोल ले जाते जी लोग। और भैंस दूसरे दूसरे घर पे बंधी होती थी पास में ही, उसको मालूम होता था कि ये भैंस मेरी चोरी करके जो ले गए हैं। लेकिन उसकी गरीब की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि सपा के गुंडों के आतंक से अगर वो कह भी पाएँ कि ये भैंस मेरी है। स्थिति इतनी थी, शराब का कारोबार, अवैध कारोबार चल रहा था, गुंडे चल रही थी। कोई ऐसा कार्य नहीं था जो मैनपुरी नहीं हुआ। आप कह रहे सड़क की बात, अगर सड़क इन्होंने बनाई है, मानता हूँ सड़कें बनाई हैं, सड़क में इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है। इनके सपा के नेताओं के पास जो साइकिल से चलते थे, टूटी चप्पल थी, वो फॉर्च्यूनर ऑडी से चल रहे हैं। इनमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। काली पॉलिथीन बिछा करके इन्होंने अपने टेंडर पास कराए हैं और सड़कों के विकास के नाम पर अपने लोगों के, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने बढ़ाया है। जो आप गाड़ियों से चल रहे हैं, आज गुंडे कर रहे हैं, तो ये आप क्या देख रहे हैं? योगी जी की 5 साल की सरकार में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो बहुत बड़ा पूंजीपति हो गया हो, कोई भी कार्यकर्ता के पास पैसा आया हो, सीधा जा रहा है। लेकिन सपा सरकार में केवल उन्हीं के व्यक्तियों का, उन्हीं के लोगों का, उन्हीं के जात का, उन्हीं के परिवार के लोगों का विकास होता है, बाकी किसी का विकास नहीं होता। भाई साहब, ये तो कहने की बात है। ठीक है, आपने तो काफी खुल के बता दिया। सपा की बुराई खुल के बुराई कर नहीं दी। की। जे मैं फिर बता रहा हूँ, मैं सपा की बुराई नहीं करता। मैं आम आदमी हूँ, मैं तो केवल एक व्यक्ति हूँ। मैं बता रहा हूँ कि सपा के गुंडे जब लूट रहे, यहाँ पे अभी आप खुल के बात नहीं कर सकते थे। यहाँ पे जो सपा का गढ़ कहते हैं, गढ़ नहीं, ये गुंडे ही का गढ़ था, ये चोरों का गढ़ था, ये लुटेरों का गढ़ था। बाबा जी के आने से आम आदमी बड़ा शांति से हो गया भाई साहब। घर है उनका, गुंडों का घर बता रहे हो आप। अरे मैं कह रहा हूँ, सपा के गुंडे, अखिलेश यादव के गुंडे, सपा के गुंडे, लुटेरे, चोर, बेईमान, ठग सब यहाँ पे अभी थे, जो बाबा जी ने उन्हें भयभीत करके या तो वो जेल में हैं, या तो वो शांत बैठ गए, या फिर वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर, ये मैनपुरी हमारी छोड़कर चले गए। बहुत शांति है। आप किसी भी आदमी से पूछेंगे, कोई भय नहीं होगा उसके अंदर। वो आराम से बड़ा खुश है। अब दोबारा सरकार आ सकती है योगी बाबा की? अरे तो योगी बाबा की वो लगातार राशन 2 बार गरीबों को मिल रहा है। कोई भी ऐसी हमारे ख्याल से तो असुविधा उन्हें नहीं हो रही है कि नहीं आ सकती। महंगाई से परेशान नहीं हो? महंगाई किस बात की महंगाई है? अरे आदमी आराम से खा रहा है, वो अपना अनाज बेच भी रहा है, कहाँ महंगाई है? महंगाई तो बढ़ेगी। अच्छा एक बात बताइए, जॉब में जो लोग सर्विस कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं क्या? नहीं बढ़ रही। जो 5,000 मिलते थे उन्हें 50,000 मिलने लगे। तो जैसे महंगाई तो वो बढ़ेगी, हर चीज़ में बढ़ रही है। हमारा भी जो किसान का जो मैं किसान हूँ। अच्छा, किसान है? मैं अरे मेरा गाँव, किसान तो परेशान थे दिल्ली बॉर्डर। आप सुनिए, मैं किसान हूँ। मैं मंडी में आलू बेच के आया, मेरा 1,000 रुपये आलू बिक गया क्विंटल पे। पहले 500 ही बिकता था, 400 बिकता था, कभी फिक जाता था। तो भाई साहब इतना तेज बिक रहा है तो उसका फ़ायदा भी तो मुझे मिल रहा है ना। तो फायदा हुआ है सरकार में। अरे भाई साहब, किसानों की आय में बहुत बढ़ोतरी हो रही है, सीधा खाते में रुपए मिलता है। जो पहले क्या होता था कि वो मंडी का वैसे जो लोग लुटे थे वैसे थे। अगर हम अगर किसान, एक बात और मैं बताना भूल गया, अगर हम किसान थे और रात में रुपए बेच करके लेके जाते थे तो वो लुटेरे रुपए लूट लेते थे, वो उनके चोर लगे रहते थे भाई साहब। तो हम उसी आरती के पास रुपए जमा करके आते थे। हम कहते भाई साहब सुबह मेरे घर पे पहुंचवा देना। इतनी भयानक स्थिति इस करेल की, इस मैनपुरी की रही है। और अब लगता है कि बीजेपी इसको जीत पाएगी मैनपुरी को। हम जो कह रहे हैं, उनका दुर्ग किला जो भी आप कहें 100% वो चारों सीटें हार रहे हैं। आप लिख लीजिएगा, ये चारों हार रहे हैं ना। आप एक बार पूरी पब्लिक से और भी घूमिए ना शहर में, मैं अकेला व्यक्ति नहीं घूम रहा हूँ, हम टीम घूम रही है हमारी। हाँ तो घूम रही है, तो वो आपको कौन बताएगा सरकार नहीं आ रही है कि ये हो रहा है, भाजपा नहीं चल रही? क्यों बताएंगे? जिन लुटेरों का, जिन चोरों का, जिन उल्टे सीधे काम करने वालों का जो कारोबार बंद हो गया ना, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि भाजपा की सरकार आए। लेकिन आम आदमी, जो व्यापार ये कर रहे हैं, इनसे सामान लिया, रुपए लिख लेना, इन्होंने कहा भाई साहब दे दो। जानते नहीं हो मुझे, रुपए नहीं मिलते थे, ये कुछ कह भी नहीं पाते। होता था ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं होता था। हम लोग इतने भयभीत रहते थे कि कई बार तो जो यादव लोग आए हमारी दुकान पे, तो ऐसा लगता था कि पता नहीं पैसे देंगे भी या नहीं देंगे। ऐसा माहौल रहा है यहाँ पर।
अच्छा, आपने बोला यादव। हाँ जो हाँ, यादव लोग। यादव जाति जो यहाँ जी हाँ, यादव बिल्कुल, जाति का हाँ। और कोई नहीं ऐसा करता था? नहीं, और किसी अन्य जात से हमें ऐसा भय नहीं लगता था। यहाँ पे दुकान 8 बजे हम लोग बढ़ाना चालू कर देते, अब 10-10 बजे तक बैठे रहते हैं दुकानों पे। हाँ, और यहाँ से रात को जैसे शादी विवाहों में जाते हैं हम लोग, तो आने में हमें कतई भय नहीं लगता किसी प्रकार का, क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी है ना, हर चौराहे पे हमें देखने को मिलते हैं और वो हमारी सुरक्षा में रहते हैं। सुरक्षा होती है अब हाँ सरकार हाँ, में? सुरक्षा भी है। और लाइट की समस्या, जिसके लिए वोट मांगा जाता था ना, हमें बिजली दो, हमें वोट दोगे तभी हम बिजली देंगे, ऐसी तो पूरे प्रदेश में बिजली लगातार आ रही है ना। हम लोग कतई, जब लाइट आएगी, बिल आएगा तभी तो बिल आएगा। वो कहते हैं कि हम बिल माफ़ कर देंगे, माफ़ तो तब करोगे जब बिजली दोगे। सरकार तो इससे पहले भी आपकी रही है ना यहाँ पे, तो क्यों नहीं बिजली? इस सरकार में ऐसा कौन सा जादू हो गया इतनी आसानी से जो बिजली मिल रही है हम लोगों को? सड़कें, आप यहाँ से आगरा तक जाइए, अखिलेश जी तो बोलते हैं 300 यूनिट बिजली तो फ्री दे देंगे हम। आप जब बिजली देंगे तभी तो फ्री होगी, जब बिजली देंगे तभी तो फ्री होगी। यहाँ इससे पहले भी सरकार थी, तब क्यों नहीं बिजली फ्री करी उन्होंने? मतलब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई, उसके बाद उन्हें ये होश आया कि बिजली फ्री देनी है या बिजली पूरे प्रदेश में देनी है। कह रहे हो पहले नहीं आती थी, पहले कहाँ बिजली अब आती है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके पता करिए, लाइट जहाँ ये समाजवादी पार्टी की विधायक या सांसद होते थे, वहीं लाइट होती थी। क्या नाम बताया आपने? मैंने अपना नाम उत्तम गुप्ता। उत्तम, तो देखिए गुप्ता जी को भी लगता है कि इस बार भाजपा सरकार ही उत्तर प्रदेश में दोबारा से एंट्री कर रही है और मैनपुरी की सीट भी इस बार भाजपा ही लेके जाएगी। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान 9 न्यूज़ को। मैं हूं नृपेंद्र, धन्यवाद।